तो हे गाइज, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरा इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज इस वीडियो में बनाने जा रहा हूँ एगलेस स्पंज, जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और घरेलू इंग्रेडिएंट्स से आप बना पाओगे। मैं सबसे पहले आपको रेसिपी शेयर कर देता हूँ। इसमें मैं कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ। मिल्क 250 ग्राम लेना है, शुगर पिसा हुआ चीनी, आइसिंग शुगर, देखिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आपके पास चीनी नहीं है पिसा हुआ, पीस लो मिक्सर में। तो चीनी जो है ना 250 मिल्क, 250 शुगर। उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो होगा अनफ्लेवर्ड ऑयल, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे 150 ग्राम। उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, बेकिंग पाउडर है 10 ग्राम और फ्लावर है 250 ग्राम। बस यही इंग्रेडिएंट्स है। देख सकते हो मैं इसमें मिल्क और रिफाइंड ऑयल ऑलरेडी ऐड कर दिया हूँ। बस इसमें ऐड करना है शुगर। शुगर भी 250 ग्राम जैसा कि मैं बताया, तो इसमें शुगर ऐड कर देता हूँ। आप इसमें चाहो तो नॉर्मल चीनी रहता है वही ऐड कर सकते हो, ब्रेकफास्ट शुगर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अभी इसको ना हम लोग को मिक्सर से, आप देख सकते हो मेरे पास ये हैंड ग्राइंडर है, हैंड मिक्सर, इससे हम कर लेंगे। आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मली विस्क से कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लो। मैं इसमें आइसिंग शुगर यूज़ किया हूँ, इसीलिए ये जल्दी मिक्स हो जाएगा। आप नॉर्मल शुगर अगर यूज़ करो तो वो थोड़ा मेल्ट होने में समय लगेगा। जब आपका शुगर मेल्ट हो जाए इसमें, इसको रोक देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आप देख सकते हो ये 250 ग्राम मैदा है और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये बेकिंग पाउडर है 10 ग्राम, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा हाथ से इसमें मिक्स कर दो पहले ही, ताकि ये लम्स ना रहे। और अगर सीव कर सको तो सीव करो, अच्छा रहेगा वो। इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है। मैं 2 भाग में हमेशा मिक्स करता हूँ ताकि ये डस्ट जो है ना उड़ता नहीं है इससे। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखा। तो गाइज अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं। आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी मैं दिखाता हूँ। इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो गाइज इसको फिर जो बाकी बच गया था इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको हाथ से ही थोड़ा सा मिक्स कर देने से क्या होता है, इसका जो डस्ट है ना बाहर नहीं जाएगा और अच्छे से मिक्स होगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना रहे। स्पैचुला अगर है आपके पास तो साइड वाला एक बार ज़रूर हाथ मार दे, ताकि साइड में जो भी लम्स बचा हुआ है आराम से इसको मिक्स कर सको फिर से एक बार, ठीक है। तो हमेशा स्पैचुला जो है ना बहुत हेल्प करता है। जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। फिर से एक बार अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे क्या है ना, जितना ज़्यादा आपका अच्छा मिक्स होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जाली जो है ना, इसका जो स्पंज का क्वालिटी इसी पे डिपेंड करता है कि कितना बारीक जाली बन रहा है कि मोटा जाली बन रहा है। सो गाइज हमारा बैटर जो है ना रेडी है और इसको हम लोग मोल्ड में डालेंगे। इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से, और आप इसको छू के भी फील कर सकते हो। अगर आपका चीनी मेल्ट ना हो तो आपको चीनी फील होगा, उसको आप अच्छे से मिक्स करोगे तो चीनी भी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा अच्छा से मेल्ट करोगे आप, उतना अच्छा बारीक जाली बनेगा, स्पंज बहुत खूबसूरत आएगा। और ये वाली जो रेसिपी है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आज मैं आप लोग को ये रिवील कर दिया हूँ। और आप जब घर में बनाओगे आपको रिज़ल्ट खुद पता चलेगा। तो आप कमेंट में आके ज़रूर बताना कि आपके घर में कैसा आपका बना। तो इसको हम लोग आगे का प्रोसेसिंग करते हैं, इसको बेक करते हैं, मोल्ड में डालते हैं, फिर दिखाते हैं। सो गाइज़ स्पंज बना सकते हो आप, लेकिन मैं मफ़िन बना रहा हूँ इससे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और हमारे पास बहुत सारा स्पंज है, तो अभी बना के मैं अपना वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसको हम लोग मफ़िन बनाएंगे। सेम ही है, स्पंज केक के लिए बनाते हैं, मफ़िन हम लोग ऐसे ही खाते हैं
ड्राई केक जैसा होता है, उसका टेस्ट और अच्छा होता है। तो इसको हम लोग स्पंज बोल के नहीं, मफ़िन बना के बेचेंगे हम लोग। और इसमें कुछ कुछ और ऐड कर देंगे, जैसे कि टूटी फ्रूटी वगैरह है। तो मैं यहाँ पे देखिए टूटी फ्रूटी ये सारे ना अलग अलग टूटी फ्रूटी सब यहाँ पे रख लिया हूँ, ठीक है। कुछ मैं चोको चिप्स ऐड कर दूँगा और कुछ बैटर में मैं चॉकलेट मिक्स करके उसको चॉकलेट बैटर बना दूँगा, ठीक है। तो सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। इसको आप अगर वज़न करके देखोगे तो मैं इसमें वज़न करके भी आपको दिखाता हूँ कि एक डो कितना होना चाहिए। तो जनरली आप इसको, मैं हाथ से ही, मेरा एक्सपीरियंस है तो हाथ से ही करता हूँ मैं। देखो मैं 45 ग्राम का एक ले रहा हूँ इसमें, और इसमें हम टूटी फ्रूटी वगैरह भी सब ऐड कर देते हैं। समीर थोड़ा आना इधर, खोलो तो ये सब खोलो खोलो जल्दी खोलो, सब खोल कर। तो ये जो है अलग अलग कलर का टूटी फ्रूटी मेरे पास है, ठीक है। तो रेड, ग्रीन, ब्राउन सब तरह का टूटी फ्रूटी ऐड कर दिया हूँ। आप इसमें काजू, किशमिश, डेट्स सब कुछ ऐड कर सकते हो, ये और बेटर हो जाएगा। तो अब देखो, है ना इस तरह का बैटर। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे इसमें। सेम वही 45 ग्राम आपको रखना है, क्योंकि ये जो है ना जस्ट डबल हो जाएगा। 45, 48, 46 कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें हम चॉकलेट इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और इसको मिक्स कर देते हैं। मफ़िन, केक, स्पंज आप जो बोलो, हाथ से ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। इस बैटर को आप फ्रिज में भी रख सकते हो लंबे समय तक, बाद में आप निकाल के अच्छे से सॉफ्ट करके इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा वाला कप है तो इसमें हम लोग डालेंगे, इसमें 80 ग्राम डालेंगे, ठीक है। चलो और थोड़ा सा चॉकलेट वाला मैं ऊपर से चोको चिप्स डाल देता हूँ, है ना, इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये सब जो है इसमें थोड़ा सा आलमंड फ्लेक्स डाल देता हूँ ताकि और देखने में खूबसूरत लगे। आप चाहे तो चॉकलेट वाली में भी डाल सकते हो, ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ये सारे को ट्रे में रख देना है और इसको बेक करना है। तो आप देख सकते हो इतने सारे एक छोटा सा रेसिपी में हम लोग बना पाए हैं। तो आप देख सकते हो ट्रे में इतना सारा बना। इसको हम लोग 180 टेम्परेचर पे बेक करेंगे तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए। गाइस ओवन का ना घंटी बज चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट हो गया है, तो इसको निकालते हैं, देखते हैं कि कैसा मेरा बन रहा है। और आजा नज़दीक। तो आप देख सकते हो कि सारे ऊपर तक आ गए हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है। सेम लाइक स्पंज जैसा फूलता है वैसा ही है। आप काला वाला ये देख सकते हो, इसको दिखाओ, थोड़ा जूम करके दिखाओ, ठीक है ना। आप देख सकते हो कैसा फूल रहा है ना। इसको रख देते हैं और 5 मिनट के लिए डालता हूँ यहाँ पे। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और 2 मिनट डालूँगा, नहीं पड़ेगी तो निकाल दूँगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से, ये दिखाओ, ये देखो कितना आ गया है। ये अभी गर्म है, आप इसको मैं छू के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो ये उठ जा रहा है ना, ये
थोड़ा इसमें अभी गर्म है ये। सो गाइज हमारा मफ़िन जो है बेक हो गया और मैं इसको आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो टेक्सचर और जो जिस तरह से हम लोग जो बनाते हैं वो भी आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा। देखो ये है, इसको मैं काट के दिखाता हूँ या तो तोड़ के दिखाता हूँ। उस समय गर्म था तो आप देखो नज़दीक से एकदम सेम जैसे ही एग वाली स्पंज होती है ना, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और इसका लेयर देखो आप, है ना, क्लिक करो इस पर। आप देख सकते हो ये वाली कितना भरे थे कितना हो गया। इसको भी आपको मैं दिखा, काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप इसका देख सकते हो टेक्सचर किस तरह से जाली बन रहा है इसमें। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, ठीक है। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइज।